हूँ आपकी स्टोरी टेलर इसिदा। तो आज मैं शुरुआत करती हूँ नई कहानी की, जिसका नाम है कर्स्ड ब्लेसिंग सिंस 1792। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम इवेन्ना है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। फ़िलहाल ही में मुझे हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। ये पूरे कॉलेज में फ़ेमस है कि हमारे पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट इवेन्ना को है। और कोई दूसरा लड़का भी है जिसे मैं जानती नहीं हूँ, वो कौन है। चलो आगे चलते हैं। आपको सुनने में अजीब लगेगा, पूरे कॉलेज में मेरी सिर्फ 2 दोस्तें हैं, उनसे हम कॉलेज ही में मिल लेते हैं। हाँ चलो अपने दोस्तों का नाम बता देती हूँ। एक का नाम आराध्या और एक का नाम मानसवी है। वो नेचर की अच्छी लड़कियाँ हैं। तो चलो कॉलेज में दिखाया जाता है। इवेन्ना बैठ के कुछ काम कर रही होती है, उतने में कॉलेज की टीचर बोलती है, इवेन्ना हाँ तुम, पूरा कॉलेज जानता है कि हिस्ट्री में सबसे अच्छी तुम हो। तो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना है जो कि बेस्ट हो, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हो या फिर जानते ही ना हो, और तुम उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट में रिसर्च करना। मैं देख लूँगी तुम्हारे साथ और कौन काम कर सकता है, तो तैयार रहना। तो इवेन्ना के पीछे से एक लड़का आता है जिसका नाम शायद ट्रेविस है। वो उसमें बस उसके सर पे चेयर मारने ही वाला होता है। तो मानसवी कहती है, ट्रेविस तुम फिर से शुरू हो गए, कुर्सी को नीचे रखो, उसके अगर लगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कहता है, मुझे तुमसे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मैं आराध्या, चेयर नीचे रखो ट्रेविस। पता नहीं क्यों ट्रेविस आराध्या को देख के उससे मना नहीं कर पाता। ठीक है रख देता हूँ। पता नहीं कितना घमंड है इन लड़कियों पे। चलो मुझे क्या। इवेन्ना ऑल द बेस्ट, चलता हूँ। तो लंच ब्रेक में दिखाया जाता है आराध्या और मानसवी इवेन्ना से बात करती हुई, तुम अपना सीक्रेट छुपा के क्यों नहीं रखते, तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आजकल। तो मानसवी बोली, अगर मैम को पता होता सबसे अच्छी आर्ट आराध्या की, तो इससे तो सबसे ज़्यादा आर्ट के ही कॉन्सेप्ट मिलते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और तुम आराध्या, और तुमको रोस्टिंग क्लास के, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट तो तुम पूरा कर नहीं सकती, सिर्फ रोस्टिंग की क्लास दे सकती हो। नॉनसेंस, बकवास कम करा करो। मानसवी, क्या मेरे साथ रह रहे कि तुम तो सेविज हो गई हो। ट्रेविस, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। कुछ नहीं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, मुझे टीचर ने भेजा था किसी काम से और उन्होंने कहा है इवेन्ना को भेज देना। कल क्लास में इवेन्ना सबसे पहले आना, टीचर को तुमसे कुछ बात करनी है। इवेन्ना, ठीक है। तो इवेन्ना कहती, चलो बहुत बातें हो गई, कल मिलते हैं। तो अगले दिन दिखाया जाता है कोचिंग में टीचर बोलती है, इवेन्ना सब जानते हैं पूरे कॉलेज में सिर्फ एक ही लड़की जिसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और मुझे पता चला है हिस्ट्री में अच्छा ट्रेविस भी है। तो ना चाहते हुए भी माना तुम लोगों की नहीं बनती, पर तुम लोगों को साथ काम करना पड़ेगा। तो तुम ट्रेविस के साथ काम करोगे। ट्रेविस, नहीं मैम आप मुझे कुछ और दे दो, मैं कल आर्ट सीख लूँगा, मुझे आर्ट का कॉन्सेप्ट दे दो। तो मानसवी, हाँ क्या मजाक की बात है, यहाँ आराध्या को 1 साल लग गया आर्ट सीखने में, ये 1 दिन में सीख जाएगा। शांति से जाके इवेन्ना के साथ काम करवाओ, बेवकूफ़। तो मैम कहते हैं, ये तुम लोग की हेडेक है, पर तुम दोनों को प्रोजेक्ट जल्दी ही पूरा करना और इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आना, कुछ बकवास नहीं। ट्रेविस, ठीक है मैम। इवेन्ना, ओके ट्रेविस चलो लाइब्रेरी चलते हैं। तो मानसवी और आराध्या, हम भी चलेंगे। तो वो दोनों भी उसके साथ लाइब्रेरी जाते हैं। और लाइब्रेरी में जाने के बाद मानसवी और आराध्या को ऐसा लगता है जैसे वो किसी मंदिर पे आ गई हो। पहली बार वो लोग लाइब्रेरी में आई होती, क्योंकि लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा इवेन्ना नहीं आती है, क्योंकि वो हिस्ट्री की खोज करती है। और ट्रेविस कहता है, चलो हम इनकी मदद करवाते हैं। तो लाइब्रेरी की कोई बुकें गंदी रहती है जिसे वो लोग साफ़ करने लगती हैं। तो वो लोग कहती हैं, अब तो काफ़ी रात हो गई है, हमें कला की लाइब्रेरी चेक करनी चाहिए सारे, है ना। तो इवेन्ना कहती है, हाँ मुझे भी यही लगता है, चलो फ़िलहाल बाहर चलते हैं। तो बाहर एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा होता है, जिसकी मदद करती है इवेन्ना। कहती है, अच्छा बूढ़े इंसान, रुकिए अंकल मैं आपको रोड क्रॉस करवा देती हूँ। वो बूढ़ा इंसान किसी को खोज रहा होता और कहता है, मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगा, मैं उसे पहचान लूँगा, मैंने उससे वादा करा था पिछले जन्म पे कि मैं उससे इस जन्म में आके ज़रूर वादा करूँगा कि वो लोग उसे ज़रूर मिलेंगे, शायद वो इंसान मुझे जल्दी ही मिल जाए। तो इवेन्ना उसे रोड क्रॉस करवाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी इवेन्ना के जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी, ये लड़की को छू के कुछ अजीब लगा था, कहीं ये वही तो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा था, रुको। पर इवेन्ना जब तक जा चुकी थी, तो वो इंसान पूरा दिन उसका लाइब्रेरी के बाहर इंतज़ार करता है। तब इवेन्ना अगले दिन आती है। तो इवेन्ना कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी देर को, क्या मैंने आपकी मदद अच्छे से नहीं करी थी क्या आपको कहीं चोट लगी है। तो कहता है, नहीं मैं बस तुमसे ये कहने आया था, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ। तो मानसवी और आराध्या, क्या मजाक है, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो तुम बूढ़ा आदमी,
माना तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, पर इवेना मैं चाहता हूँ आज पूरे दिन में तुम जो भी इच्छा दिल से मांगो कृपया करके सोच समझ के मांगना, क्या पता शायद वो पूरी हो जाए। इतना कह के वो बूढ़ा आदमी चला जाता है और इवेना ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो लाइब्रेरी में बुक ढूंढने चली जाती है। और बुक ढूंढने में मदद वो तीनों भी करवा रहे होते हैं। तो लाइब्रेरी काफ़ी गंदी सी होती है, तो वो लोग कहते हैं चलो हम बुक भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं। तो लोग बुक साफ़ करने लगते हैं। तभी शायद वो बूढ़ा आदमी की झलक दिखाई जाती है, वो कुछ जादू करता है तो एक बुक गिरती है। और बाकी जानते हैं हम अगले पार्ट पे।